अमन अपने गांव का एक सीधा साधा लड़का था, जिसके सपने बहुत बड़े थे लेकिन जिंदगी बहुत साधारण थी। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर संभालती थी। अमन बचपन से ही जिम्मेदार था और उसने हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखा था। उसी गांव में रिया रहती थी, जो अमन की बचपन की दोस्त थी। दोनों ने साथ स्कूल पढ़ा, साथ बड़े हुए और कब दोस्ती प्यार में बदल गई, यह उन्हें खुद भी पता नहीं चला। रिया बहुत हंसमुख थी। उसकी हंसी पूरे गांव में पहचान थी। जब भी अमन उदास होता, रिया उसकी हर परेशानी दूर कर देती। दोनों ने कई सपने देखे थे, एक छोटा सा घर, साथ की जिंदगी और अपने परिवार को खुश देखना। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अमन को नौकरी के लिए शहर जाना पड़ा। जाते समय रिया ने बस इतना कहा कि खुद का ध्यान रखना और जल्दी लौट आना। अमन ने वादा किया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शहर पहुंचने के बाद शुरुआत में सब ठीक था। अमन रोज रिया से बात करता, उसे हर छोटी बड़ी बात बताता। लेकिन धीरे धीरे शहर की भागदौड़ ने उसे बदलना शुरू कर दिया। काम का दबाव, नए लोग और जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। अब फोन कम होने लगे और बातें छोटी होने लगी। रिया हर दिन इंतजार करती रहती थी कि कब अमन का फोन आएगा। गांव में लोग बातें भी करने लगे कि शहर जाकर लोग बदल जाते हैं। लेकिन रिया को अपने प्यार पर भरोसा था। उसे यकीन था कि अमन वैसा ही है जैसा पहले था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि अमन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था, उसके शब्दों में वो गर्माहट नहीं थी। एक दिन अमन के दोस्त ने उसे बताया कि उसने रिया को किसी लड़के के साथ देखा है। यह सुनते ही अमन के मन में शक पैदा हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे रिया को फोन किया, लेकिन उस समय रिया अपने पिता के साथ अस्पताल में थी और फोन नहीं उठा पाई। जब उसने बाद में कॉल किया, तो अमन पहले से ही गुस्से में था। उसने बिना उसकी बात सुने ही उस पर आरोप लगा दिया कि वह उसे धोखा दे रही है। रिया बार बार समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन अमन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उस दिन पहली बार रिया पूरी तरह टूट गई थी। उस दिन के बाद रिया की जिंदगी बदल गई। उसने कई बार अमन से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज किया गया। उसके पिता की हालत बहुत खराब थी और वह अकेली सब कुछ संभाल रही थी। गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और वह अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसने हंसना छोड़ दिया, बोलना कम कर दिया और अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा लिया। वह हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि अमन एक बार उसकी बात सुन ले, लेकिन अमन अपने गुस्से और अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसे अब सच्चाई सुनने की जरूरत ही नहीं लगती थी। एक रात रिया ने आखिरी बार अमन को कॉल किया। उस समय अमन अपने दोस्तों के साथ बैठा था और उसने फोन देखा लेकिन उठाया नहीं। उसे लगा कि बाद में बात कर लेगा, लेकिन वह कॉल रिया की जिंदगी का आखिरी कॉल था। उस रात रिया ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अगले दिन सुबह अमन को गांव से खबर मिली कि रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही उसका दिल जैसे रुक गया। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। रिया के घर में सन्नाटा था और हर तरफ दुख का माहौल था। तभी रिया की मां ने उसे एक पुराना फोन दिया और कहा कि यह रिया ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। अमन के हाथ कांप रहे थे जब उसने फोन ऑन किया। उसमें एक आखिरी मैसेज थी। रिकॉर्डिंग में रिया की आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें सच्चाई भरी हुई थी। उसने कहा कि उसने कभी धोखा नहीं दिया और जिस लड़के को लोगों ने देखा था वह डॉक्टर था जो उसके पिता का इलाज कर रहा था। उसने कहा कि वह अमन को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। यह सुनकर अमन फूट फूट कर रोने लगा।
उसे समझ आ गया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उस दिन के बाद अमन की जिंदगी बदल गई। उसने शहर छोड़ दिया और गांव में ही रहने लगा। वह हर दिन उसी जगह जाता जहां वह और रिया मिला करते थे। अब उसके पास सब कुछ था लेकिन रिया नहीं थी। वह हर किसी से यही कहता था कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज भरोसा होता है और बिना सच्चाई जाने कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। सच यही है, कभी कभी एक अनसुनी कॉल पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी का रिश्ता अभी भी बच सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।